के साथ और देहरादून से बड़ी खबर, जहां जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जहां आपको बताते चले सेवा सुशासन समर्पण थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इस बीच आपको बताते चले कि देहरादून से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेवा सुशासन समर्पण थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके साथ ही तमाम दिग्गजों की भी मौजूदगी रही। सेवा सुशासन समर्पण थीम पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां कार्यक्रम का थीम रखा गया था जन जन की सरकार जन जन के द्वार। सेवा सुशासन समर्पण थीम पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचवा रहे हैं, जो इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी रही। और सीधे ले चलते आपको देहरादून, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी है, जहां उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। काम देने पर विश्वास करती है। हमारा स्पष्ट मानना है कि किसी भी सरकार का मूल्यांकन उसके बड़े बड़े भवनों से नहीं, बड़े बड़े कार्यालय और दफ्तरों से नहीं, बल्कि आम नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव, उसके चेहरे पर मुस्कान और उसकी बढ़ी हुई सुविधाओं से होता है कि हमने उसके जीवन को कितना आसान किया है, कितनी उनकी रोजमर्रा की जो दिनचर्या है उसमें कितना सहयोग सरकार की नीतियों के कारण हुआ है। भाइयों बहनों, सेवा सुशासन और समर्पण के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित सेवा पखवाड़ा, प्रदेश भर में जन सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। साथ ही हमारा प्रयास है कि अब आम जनता को अपने छोटे छोटे काम करवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाना पड़े, अपने घर से दूर न जाना पड़े, बल्कि सरकार स्वयं उनके द्वार पर पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान करवाए और आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाने का काम सरकार करे। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं, बहुत दूर दराज के क्षेत्र हैं जहां के लोग अपने कामों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए दूर के दफ्तरों तक जाने में उनको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बहुत सारे लोग देहरादून नहीं आ सकते, बहुत सारे लोग जिला मुख्यालय तक भी नहीं जा सकते, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां से ब्लॉक मुख्यालय भी अत्यधिक दूर हैं। इसलिए हमने ये संकल्प लिया कि हम चरणबद्ध तरीके से पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में लगातार जन जन की सरकार जन जन के द्वार के कार्यक्रमों को चरणबद्ध तरीके से चलाएंगे, जिसके कारण से लोगों को परेशानियां नहीं होंगी, उनका समय बचेगा, उनको कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, उनके संसाधन बचेंगे, उनको परेशानी नहीं होगी और उनके समय का भी बहुत बचत होगा। मुझे बताया गया कि 4 जुलाई से प्रारंभ हुए सेवा पखवाड़े के अंतर्गत अभी तक 64,192 लोगों ने इन शिविरों में प्रतिभाग किया है। इस दौरान देहरादून में 5,567 जन समस्याएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 4,951 का समाधान सुनिश्चित किया गया है। 2,522 नागरिकों को विभिन्न प्रमाण पत्रों से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं आप सबके बीच यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमारे राज्य से विशेष लगाव है और उन्होंने बाबा केदार की पवित्र भूमि से उनके मुख से निकले हुए शब्द थे कि 21वीं सदी का ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इसी विश्वास को साकार करने के लिए हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और आज उत्तराखंड में बदलते समय की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। जिस प्रदेश को कभी पलायन और सीमित संसाधनों के लिए जाना जाता था, वही प्रदेश आज
विकास, निवेश और संभावनाओं की नई पहचान बन रहा है। तो सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता को संबोधित कर रहे थे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में 10 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा। बैठक के बाद मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट ने पिथौरागढ़ में नन्ही परी संस्थान की, आपको बताते चले, 3 हेक्टेयर भूमि देने, तकनीकी शिक्षा से जुड़े भूमि हस्तांतरण और इसके साथ ही रिवर राफ्टिंग व कयाकिंग संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी दी है। और इसके अलावा पीएम पोषण योजना के तहत मिड डे मील व्यवस्था, कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ, कुंभ ऑडिट के लिए पदों के सृजन समेत कई प्रशासनिक फैसले लिए गए हैं। तो देखिए तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी रही। शिक्षा और पर्यटन से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। कर्मचारियों के हित में भी कई बड़े फैसले लिए गए। पाठ्यक्रम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एवं नवीन पाठ्यक्रम बीसीए संचालित किए जा रहे हैं। ठीक है, ये AICTE के मानकों के अनुरूप इंजीनियरिंग संस्थान की स्थापना हेतु कुल 3 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित भूमि से जो आवंटन किया जाना है उसमें छात्र छात्राओं के छात्रावास, निदेशक आवास, अतिथि, फैकल्टी एवं स्टाफ के रेजिडेंट क्वार्टर, स्पोर्ट्स और विभिन्न प्रकार के प्लेग्राउंड, ऑडिटोरियम एवं नवीनतम आधुनिक जो हमारी लैब होती है उनका संचालन किया जाना है। इस हेतु जो नन्ही परी सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान है, कुल 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम से हस्तांतरण का प्रस्ताव था। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड CSR डायलॉग कार्यक्रम में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से राज्य के विकास यात्रा में सहयोग करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉर्पोरेट समूह उत्तराखंड में CSR के माध्यम से शिक्षा, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, सड़क सुरक्षा और ग्राम विकास जैसे क्षेत्रों में अहम योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि पर्वतीय राज्य होने के कारण उत्तराखंड के विकास चुनौतियां अलग हैं, इसलिए ऐसा विकास जरूरी है जो पर्यावरण संरक्षण और रोजगार सृजन दोनों को बढ़ावा दे। कार्यक्रम में कई कंपनियों के साथ MOU और नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा की गई। और इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा दी, जहां बद्रीनाथ चढ़ावा गबन मामले में SIT की बड़ी कार्रवाई हुई है। SIT टीम ने बद्रीनाथ मंदिर का निरीक्षण किया है। शिकायतकर्ता युद्धवीर पुष्पवंत से पूछताछ की गई है। पिछले 3 वर्षों के वित्तीय रिकॉर्ड तलब किए गए हैं। मंदिर समिति से मांगी गई है CCTV फुटेज, नियुक्तियां और इसके साथ ही ड्यूटी रोस्टर का भी ब्यौरा तलब किया गया है। VVIP दर्शन की रसीदों का भी रिकॉर्ड मांगा गया है। प्रमोद नौटियाल की नियुक्ति की जानकारी भी मांगी गई। इसके साथ ही नियुक्ति के बाद बैंक विवरण की भी जानकारी मांगी गई। मामले के हर पहलू की गहन जांच की जा रही है। ये बेहद अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां शिकायतकर्ता युद्धवीर पुष्पवंत से पूछताछ की गई। इसके साथ ही पिछले 3 वर्षों के वित्तीय रिकॉर्ड भी मांगे गए। मंदिर समिति से CCTV फुटेज की भी रिकॉर्ड मांगी गई है। इसके साथ ही लगातार जांच पड़ताल की जाए। और देखिए SIT ने ये बहुत बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर SIT टीम ने बद्रीनाथ मंदिर इस पूरे मामले में बेहद अहम रुख अपनाते हुए, कड़ा रुख अपनाते हुए CCTV फुटेज के रिकॉर्ड तलब किए हैं। पिछले 3 वर्षों के जो वित्तीय रिकॉर्ड हुए हैं, जो पैसों के लेन देन हुए हैं, उन सभी के रिकॉर्ड को SIT ने तलब किया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां SIT टीम ने बद्रीनाथ मंदिर का निरीक्षण किया, जायजा लिया। शिकायतकर्ता युद्धवीर पुष्पवंत से भी पूछताछ की गई है। प्रमोद नौटियाल की नियुक्ति की जानकारी भी मांगी गई है। पिछले 3 वर्षों के वित्तीय रिकॉर्ड को भी मांगा गया। साथ ही मंदिर समिति से CCTV फुटेज भी मांगी गई है। तो SIT लगातार सख्त रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर आपको बता दें कि कई बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करती हुई नजर आई, जहां पर प्रमोद नौटियाल के नियुक्ति की भी जानकारी मांगी गई है, युद्धवीर से भी पूछताछ की गई है और साथ ही 3 साल के अंदर जो भी वित्तीय लेन देन हुए हैं, जो भी पैसे से संबंधित लेन देन हुए हैं, उसके रिकॉर्ड भी SIT ने मांगी है।
सीसीटीवी फुटेज की भी जानकारी तलब की गई है। शिकायतकर्ता युद्धवीर पुष्पन से भी पूछताछ की गई है, तो एसआईटी लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल व कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम और फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सच्ची सहेली, महिलाओं की सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सीएम धामी की कैबिनेट बैठक में 10 प्रस्ताव पर मुहर। खत्म होगा मदरसा बोर्ड का बजट। भूमि रोजगार शिक्षा से जुड़े लिए गए फैसले। उद्योगों से सीएम धामी की बड़ी अपील। सीएसआर डायलॉग कार्यक्रम के जरिए विकास पर जोर। कई कंपनियों के साथ हुआ एमओयू। एसआईआर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ समीक्षा बैठक। मानसून को इसके दौरान लगाए जाएंगे विशेष कैंप। बैठक में मतदाताओं की सुविधा पर दिया जोर। रुद्रपुर में जलभराव से मिलेगी राहत। 786 करोड़ की योजना। बनते ही शहर की तस्वीर। नाले और ड्रेनेज नेटवर्क होगा और मजबूत। और भारी बारिश से भूस्खलन का खतरा। नैनीताल में होटलों के पास गिरा मलबा। प्रशासन की टीम ने संभाला मोर्चा। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं, बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं, बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं, बल्कि उन्हें प्रभावशाली और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी कि एसआईआर को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके साथ ही आपको बताते चले कि उन्होंने निर्देश दिया कि एसआईआर के अगले चरण में मतदाताओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए। मानसून के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में आवाजाही प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए ERO और AERO की सुनवाई के लिए विशेष कैंप लगाए जाएं। कैंपों में बिजली, पानी, इंटरनेट, स्कैनर और फोटोकॉपी जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वहीं दस्तावेज सत्यापन के लिए संबंधित विभागों के नोडल अधिकारी भी तैनात किए जाएंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। चमोली में श्री हेमकुंड साहिब यात्रा 2026 में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था में अहम भूमिका निभाने वाली ATS उत्तराखंड पुलिस की टीम को सम्मानित किया गया। 19 मई 2026 से यात्रा मार्ग पर तैनात ATS जवानों ने पीक सीजन में लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पूरी सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी निभाई। यात्रा ड्यूटी पूरी होने पर श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट की ओर से टीम को प्रशस्ति पत्र, सिरोपा और प्रसाद भेंट कर सम्मानित किया गया। ट्रस्ट अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों ने ATS टीम के अनुशासन, समर्पण और बेहतर तालमेल की सराहना की। तो ATS टीम को सम्मानित किया गया। हेमकुंड यात्रा में
अहम भूमिका एटीएस ने निभाया था, जिसके बाद अब इन्हें सम्मानित किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैदी दिखाई थी और इसके साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे पहले प्राथमिकता बनी थी, जिसके लिए एटीएस की टीम को सम्मानित किया गया है। उनके कामों को सराहा गया है क्योंकि हेमकुंड यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए बेहद अहम भूमिका एटीएस की टीम ने निभाई थी, जिसके बाद उन्हें सम्मानित किया गया है। तो श्रद्धालुओं की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता बनी थी, जिसके बाद उन्हें सम्मानित किया गया है और एटीएस टीम यहां सम्मानित होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां हेमकुंड यात्रा में उन्होंने बेहद अहम भूमिका निभाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चमोली पुलिस की एक त्वरित कार्रवाई से घर से लापता हुई नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद कर लिया गया। जानकारी के अनुसार डांट फटकार के बाद से बालिका बिना बताए घर से चली गई थी। परिजनों ने काफी तलाश के बाद पुलिस को सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत खोजबीन शुरू की और संभावित स्थानों पर तलाश के साथ सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। पुलिस की सक्रियता के चलते महज 2 घंटे के भीतर बालिका को सुरक्षित बरामद कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। परिजनों ने पुलिस की संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई की सराहना की है। तो पुलिस की इस कार्रवाई को सराहा गया है। इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि ये पूरा मामला बता रहे हैं जहां संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई की यहां पर सराहना की गई है, जहां पर बालिका को सुरक्षित बरामद कर पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल रहा सेवा, सुशासन और समर्पण पखवाड़ा जन समस्याओं के समाधान और सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बन रहा है। 4 से 9 जुलाई तक प्रदेश भर में आयोजित 73 जन सेवा शिविरों में 64,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया और इन शिविरों के जरिए 21,908 लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला, जबकि 5,567 शिकायत और प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 4,901 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जनता के बीच जाकर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें। नैनीताल में चर्चित नरेश पांडे मामले में नया मोड़ आ गया है। जिला न्यायालय ने आरोपी बनाई गई युवती को जमानत दे दी है। पुलिस ने पूछताछ के लिए युवती की पुलिस रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने कानूनी तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर रिमांड अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने माना कि 7 साल तक की सजा वाले मामलों में गिरफ्तारी और रिमांड को विशेष परिस्थितियों में अपनाया जाना चाहिए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता जयंत नैनवाल ने बताया कि युवती पहले इसी मामले की शिकायतकर्ता और पीड़ित भी रही है। वहीं मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। मल्लीताल थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। उसी मामले में पुलिस इसी मामले की पीड़िता को एज ए एक्यूज बनाकर कोर्ट में लाए थे, जो कि संभव है नहीं। इसी मामले की पीड़िता को आप एक्यूज बना रहे हो। कोर्ट ने लॉ पॉइंट को समझा, कोई ऐसा ऑफेंस इनके खिलाफ मेड आउट नहीं हो रहा था जिसमें 7 साल से ऊपर की सजा हो। इसमें न्याय की व्यवस्था दी हुई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है सत्येंद्र कुमार अंटिल, उसमें कहा गया है कि 7 साल से ऊपर की कोई सजा का ऑफेंस है तो ही आप किसी को गिरफ्तार करोगे, वरना नोटिस पे छोड़ना पड़ेगा। ऋषिकेश के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब मैदानी क्षेत्रों में भी दिखाई देने लगा है। बारिश के चलते ऋषिकेश में गंगा नदी उफान पर है। त्रिवेणी घाट पर गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा के बेहद करीब पहुंच गया है, जहां नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के मद्देनजर गंगा घाटों पर जल पुलिस, एसडीआरएफ और आपदा राहत दल के जवान तैनात किए गए हैं। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों से अपील की जा रही है कि नदी के तेज बहाव से दूरी बनाए रखें और सावधानी बरतें। नैनीताल में लगातार हो रही बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में भूस्खलन की जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। 7 नंबर क्षेत्र और सिलवटन होटल के पास पहाड़ी से मलबा गिरने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया। जिलाधिकारी नवाजिश खालिक ने अधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण कर प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। सुरक्षा के मद्देनजर लोगों और वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। एसडीएम के अनुसार 7 नंबर क्षेत्र में भूस्खलन से 11 परिवार प्रभावित हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। स्थायी समाधान के लिए डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां पर ट्राई एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया और सख्त निर्देश भी दिया गया है। इसके साथ ही साथ तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं स्थायी समाधान के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए भी निर्देश दिया गया है। आपको बताते चले कि भूस्खलन से 11 परिवार प्रभावित हुए हैं जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है और इसके साथ ही साथ स्थायी समाधान के डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। तो बारिश के बाद से भूस्खलन का ये लगातार खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ों के दरकने की खबरें लगातार सामने आ रही है जहां 11 परिवार इससे प्रभावित हुए हैं जिन्हें शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। सूचना प्राप्त हुई थी कि 7 नंबर का जो क्षेत्र है उसमें थोड़ा सा लैंडस्लाइड हो रहा है। इसके अलावा जिला पंचायत रोड पर होटल सिल्वर्टन है, वहां पर भी लैंडस्लाइड की घटना संज्ञान में आई थी। तो मेरे तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां स्थायी समाधान के लिए डीपीआर बनेगी और इसके साथ ही बारिश से भूस्खलन का लगातार खतरा बढ़ रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन